ऐसे ही आपकी सुरक्षा के लिए आज ये सुरक्षा कवच बताया जा रहा है। हम प्रथम दिन से बोल रहे हैं कि हर मंत्र ऊर्जावान है। बीजाक्षरों की ऊर्जा और पावर का तो हम कोई थर्मामीटर ही नहीं है जिससे नाप सकें। बस हमारी आस्था, श्रद्धा और हम जितने उस मंत्र के प्रति निष्ठावान बनेंगे, विश्वास हमारा जितना प्रगाढ़ होगा, हम उसकी उतनी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे, उसमें उतने लवलीन और तल्लीन हो पाएंगे। तो णमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है। अनादि काल से सृष्टि में उपयोग हो रहा है, अनंत काल तक होगा। सृष्टि का मूल मंत्र है, 84 लाख मंत्रों का जनक है। हर शब्द यहाँ पर जो उच्चारित होता है वह जाके सृष्टि के एक केंद्र पर एकत्रित होता जाता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इसलिए सृष्टि में दोनों ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। तो अनादिकाल से उस मंत्र का उपयोग सबसे ज़्यादा होता आ रहा है। तो उसके जो केंद्र सृष्टि में बहुत ही ब्रह्मांड में पावरफुल केंद्र हैं। आप यदि आस्था के साथ उस मंत्र से जुड़ेंगे, सिर्फ एक मंत्र पकड़ लो, आप किसी एक को, नमो अरिहंताणम को पकड़ लो, नमो सिद्धाम कोई भी ले लो, ओम ले लो, ओम अरहम नमः ले लो, अरहंत सिद्ध ले लो, नमः सिद्धेभ्य, कुछ भी एक ले लो। एक के ऊपर अपना विश्वास प्रगाढ़ कर लो। अन्य संप्रदाय में एक जाप होता है नाम जाप। नाम जाप कैसा होता है? वो दिन भर राम 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 ओम 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 ओम, एक दिन भर जैसे फ्री हुए, काम हुआ, काम किया, फिर राम राम ओम ओम ओम। ये क्या है? ये एक पद्धति है, नाम जाप कहलाता है। तो हम भी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो जिन मंत्रों की ऊर्जाएं जो उस ब्रह्मांड में एकत्रित होती हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं को हम कैसे ग्रहण करें? तो आपके यहाँ पर ये विद्युत आ रही ना, कहाँ से आ रही? पावर हाउस से आ रही है। गांव के बाहर पावर हाउस होगा, ठीक है? उसको मान लीजिए णमोकार मंत्र की ऊर्जा का केंद्र। फिर आपके घर में कैसे आ रही है? पहले मोहल्ले में एक वो लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है ना, डायरेक्ट आपके घर आएगी तो सब उड़ जाएगा। वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आ रही है। फिर आपके घर में एक मीटर लगा है। फिर आपने पूरे घर में वायर, क्या बोलते हैं, करंट के लिए वायर बोलते हैं ना, वायर को फैला के रखा है, बोर्ड, ये सब स्विच सिस्टम, ये वो सब कंप्लीट सब समझते हैं आप लोग। तो आप पावर हाउस को ऊर्जा का केंद्र मान लीजिए, और वह जो आपके ट्रांसफार्मर है उसको, आपको जो 5 केंद्र शरीर में बताए गए हैं वो 5 केंद्र मान लीजिए, 5 ट्रांसफार्मर, ये मुख्य केंद्र है। और जो मीटर है वो छोटे छोटे और बहुत से केंद्र हैं। समय रहेगा तो आगे बताएंगे। शरीर में दोनों आँख, दोनों कान, नासिका, मस्तिष्क और भी ओंठ, जीभ, बहुत सारे स्थान हैं। तो हम जैसे ही उन मंत्रों की आराधना करते हैं तो उसको आप वायर मान लीजिए, मंत्र को, या एंटीना मान लीजिए। उस ऊर्जा को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, कैसे ग्रहण करना है। तो जैसे ही आप उस मंत्र के ऊपर जाएंगे और वो डायरेक्ट पावर हाउस से जाके जुड़ जाएगा। आपका चित्त, आपका मन, आपने अपनी जो ऊर्जा एकत्रित की है, चुंबक होती ना, चुंबक, अगर 2 चुंबक मिल जाए तो क्या होता है? एक दूसरे से चिपक जाती है। तो पहले आप अपने आप को चुंबक बनाओ, अर्थात अपने शरीर की ऊर्जा को एकत्रित करो। हम रोज कराते ना, ये प्रक्रिया रोज करनी है आपको। जैसे ही आप ऊर्जा का केंद्र बनेंगे, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जावान बनेगी और आप उसका ऊर्ध्वारोहण कराएंगे। पानी और क्रोध हमेशा नीचे की ओर बहते ना, दोनों की गति निम्न है, निमग्न है, वो हमें नीचे ही ले जाएंगे। दोनों चीज, पानी को यदि ऊपर पहुंचाना 4थी मंजिल में तो कैसे पहुंचाते आप लोग? टुल्लू पंप। टुल्लू पंप कैसे चलता है? ऊर्जा से चलता है, चुंबकीय तरंगों से चलता है। क्या बोलते हैं आप लोग, समझो, पंप, टुल्लू पंप, जो भी कहते हो। तो आपने पानी को ऊपर 4थी मंजिल में पहुंचाने के लिए एक ऊर्जा लगाई और वह पानी 4थी मंजिल में पहुंच जाता है। और उस पानी को पहली मंजिल, वो 4थी मंजिल से नीचे फेंकना है तो फिर भी लगेगी ऊर्जा? नहीं।
लुढ़का दो, अपने आप नीचे आ जाएगा। नीचे बहाने में ऊर्जा को कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन ऊर्ध्वारोहण आरोहण कराने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे वह ऊर्जा का यंत्र आपने लगा के पानी ऊपर पहुंचा, ऐसे ही आपको एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, आस्था बढ़ानी पड़ेगी, श्रद्धान बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास बनाना पड़ेगा और निष्ठावान बनना पड़ेगा उस प्रक्रिया के प्रति, उस मंत्र के प्रति, उस ऊर्जा के प्रति। जैसे ही वह ओंकार में शक्ति केंद्र आपका मध्य भाग है, 3 लोक का मध्य भाग में आप रह रहे हैं, ऐसे ही आपके शरीर का मध्य भाग है क्या, नाभि कमल शक्ति केंद्र। पूरे शरीर की ऊर्जा को वहाँ संग्रहित करके फिर उस यंत्र की महती जैसे वो पानी को ऊपर पहुँचाता है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन सब प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होती हैं करने से। तो उस पानी की तरह उस ऊर्जा को आपको यहाँ तक लाना रहता है। और जैसे ही वह सकारात्मक ऊर्जा के आप केंद्र बने, आप किसी भी मंत्र की आराधना में पहुँचे नहीं कि वहाँ से वो केवल जुड़ेगी और वहाँ से आकर चुंबक समझ में आ गया ना उदाहरण। आप जैसी चुंबकी बने, वहाँ से आप उस ऊर्जा को अपने आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कितना हमें ग्रहण करना है, कितना हमें उसे लेना है, ये हमारे ऊपर है। तो हमारे पास एक बिटिया आई भोपाल चातुर्मास में, पूना या बेंगलोर में पढ़ने गई थी, पहला साल था शायद उसका। तो कहने लगे महाराज जी हम जहाँ भी वहाँ गए हैं तो हमें बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है, असहजता लगती है, हमें नज़र भी लग जाती है, मैं वहाँ सामान्य नहीं रह पा रही हूँ, आप कुछ बता दीजिए। तो हमने कहा कि लमोकार पढ़ते हो? कहने लगे हाँ पढ़ते हैं। सुबह उठ के पढ़ते हो? कहने लगे हाँ पढ़ते हैं। तो हमने कहा ऐसे पढ़ना है। कहने लगे ठीक है महाराज जी। हमने कहा इस प्रक्रिया से पढ़ोगे और आप प्रतिदिन पढ़ोगे तो आपकी ये सब समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप प्रतिदिन एक लमोकार सुरक्षा कवच बनाया करिए। लमो अरिहंताड़म को उच्चारण करते हुए, बेटा चालू करो सुरक्षा कवच। लमो अरिहंताड़म को पढ़ते हुए लाइट यहाँ, ये जो आपका केंद्र है स्वर केंद्र, आज बहुत अच्छे से समझ लो। लमो अरिहंताणम, यहाँ पर आपको मन रूपी कलम से जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो सफ़ेद रंग से वहाँ पर लिखना है 9 बार। नमो अरिहंताणम का जाप चलेगा, आपको लगेगा कि यहाँ नमो अरिहंताणम लिखा है। और उसकी ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक लाके, जैसे घड़ी चलती ना क्लॉकवाइज, पूरे शरीर से स्पर्शित कराते उस ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक लाके पुनः यहाँ समाहित करना है। एक वाइट रंग की पट्टी आपको कुछ दिन में अभ्यास से दिखेगी कि हाँ बन रही है। नमो सिद्धाणम को सिद्धि केंद्र से निकाल करके पुनः वही प्रक्रिया पूरे अंगों को स्पर्शित कराते हुए पुनः यहाँ तक लाना है। ये लाल रंग का नमो सिद्धाणम सिद्धि केंद्र। फिर नमो आयरियाणम पीला रंग ग्रीवा से उस ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक लाना है, पुनः वही प्रक्रिया घूम करके यहाँ आएगी। फिर उसके बाद नमो वज्रायाणम हृदय स्थल से हरे रंग कि जो आपका केंद्र है वहाँ उस रंग से ही लिखना है उस मंत्र को आपको, और उसकी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करना है और पुनः चारों ओर से उसको चालू हो गया। फिर नमो लोहे सव्य साहुणम, उस ऊर्जा को आपको, बेटा उस साइड की बंद करो, इधर की क्यों कर रहे हैं। नमो लोहे सव्य साहुणम शक्ति केंद्र से उस ऊर्जा को उठता हुआ यहाँ तक लाना है, महसूस करना है, और फिर उसको पुनः यहाँ से घुमा करके चारों तरफ स्पर्शित करके वापस लाना है। 9 बार आपको नमोकार मंत्र प्रतिदिन इस प्रकार से पढ़ना है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने आप को दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर लेंगे। बाहर की जो नकारात्मकता आती है वो आपको आने नहीं देगी। आपके शरीर का जो आभा मंडल है ऑरा, उसको वह ऊर्जावान बनाएगी। आपका जो तेजस शरीर है वह उससे ऊर्जावान बनेगा और आप लोग दिन भर अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ देखेंगे। तो यह जो प्रक्रिया है उस बिटिया ने जाकर के प्रारंभ की, और जब वह पुनः लौट के आई कुछ दिनों के पश्चात, तो उसने आके हमको बताया कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा बता दिया, मैं प्रतिदिन करती हूँ और अब मैं जितनी मैंने अपनी समस्याएं बताई थी, डर भय अवसाद हर चीज़ से फ्री हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई 24 घंटे है।
अर्थात निष्ठा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। हम लोगों ने चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता, चमत्कार हमारे अंतरंग में है, चमत्कार हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास में है, नमस्कार हमारी निष्ठा में है। तो हमें कैसे उन ऊर्जाओं को ग्रहण करना है, उन ऊर्जाओं से अपने आप को ओतप्रोत करना है, ये प्रक्रिया हमें आज समझनी है। 5 रंग का जो सुरक्षा कवच होता है, आप चित्र में स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है, कैसे वह आपको चारों ओर से एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है और यह दिन भर आपको ऊर्जावान बना के रखती है, आपको नकारात्मकता से दूर रखती है, आपको सकारात्मकता की ओर ले जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको यदि आपने सीख लिया, आप अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराइए। इसके लिए हमने आपसे कहा था कि अपने पास ये कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से आप बहुत अच्छे से, चूंकि यह रोज की प्रक्रिया है, तो इस कार्ड में ये धारणाएं आप देख के रोज बना सकते हैं। नमोकार मंत्र पर देखो, आप चित्र देख लो एक बार, धारणाएं ऐसी आपको बनानी है, इस तरह से आपके ऊपर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आपकी अंतरंग की ऊर्जा और बहिरंग की जो सृष्टि की ब्रह्मांड की ऊर्जा है, पुनः उसको आप कैसे आकर्षित करते हैं, आप कैसे ऊर्जावान बनते हैं। तो हमें अपने इन मंत्रों की आराधना आस्था और श्रद्धा से करनी चाहिए। इन मंत्रों की आराधना से हम उस सृष्टि की ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं और अपना आध्यात्म के साथ साथ, धर्म ध्यान के साथ साथ शरीर की, जो आप लोगों को बहुत चिंता रहती ना शरीर की, शरीर को ही आत्मा मानते हो, अभी भी सावधान हो जाओ। तो वह जो आत्म तत्व है उसकी भी, नमोकार की भी, मंत्रों की भी, आध्यात्म की भी और साथ में एक पंथ दो काज शरीर की भी आप सुरक्षा कर सकते हैं। आप अपने आप को सकारात्मक बना सकते हैं और आप नकारात्मकता से बच सकते हैं। तो आज कौन सा दिन है? उत्तम शौच। चौथा दिन हो गया, 4 दिन निकल गए, 6 दिन शेष, पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगे। आज का गुरु जी का संदेश है, खाली हाथ ले, खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। शौच का मतलब होता है संतोष गुण धारण करो। संतोष गुण आज तो है ही नहीं, हाय तौबा मची है। जन्म से लेके मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे नहीं पता। इतनी आकांक्षाएं हैं, इतनी वांछाएं हैं, इतनी मूर्छा है कि पूरी सृष्टि का जो भी वैभव है वो सब हमारा हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। बिना पुण्य के चक्रवर्ती को भी चक्र रत्न की उत्पत्ति नहीं होती और वो वैभव नहीं मिलता, उसका भी कई जन्मों का वो पुण्य होता है। तो हमें संतोष गुण को विकसित करना है। जो पाता है वह भाता नहीं, जो पाता है वह भाता नहीं, जो भाता है वह पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। सुख की खोज है, शांति चाहते हैं, लेकिन आसपास में जितने भी उपकरण जुटा के रखे हैं वह सब असंतोष के, अशांति के विपरीत काम चल रहा है और चाहते हैं कि शांति आ जाए, सुख आ जाए। असंभव है। कितनी ज़रूरत है जीवन में ये देख लीजिए। पेट के लिए कीजिए, पेटी के लिए नहीं। पेटी के लिए लगे हो, है ना, पेट की चिंता करो। तो आज का संदेश गुरुजी का, संतोष गुण धारण करो। कितनी जरूरत है आपको?
एक रोटी दो लगोटी 3 गज कच्ची जमी। बस, ज्यादा नहीं, इतने में काम हो जाता है चाहे तो। ए मौत, ए मौत, तूने 3 गज कच्ची जमी, 3 गज कच्ची जमी। ए मौत, तूने मुझे जमींदार बना दिया। ऐसा किसी की लाइनें थी, बहुत अच्छी लाइनें थी। हमें इन लाइनों को याद रखना है गुरु जी की। खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। सिकंदर को आप याद रखें, उसको बहुत सुना है, आपने बहुत पढ़ा है। चलते हैं अपन ध्यान की ओर। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, आंख बंद कर लें। अपने संपूर्ण शरीर के बाह्य और अंतरंग अवयवों को रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। कोई जकड़न नहीं, कोई दबाव नहीं। अपने नाभि कमल पर ओंकार का निर्माण करें। सुनहरे रंग से मन रूपी कलम से ओंकार निर्मित हो रहा है। ओंकार निर्मित हो चुका है। अब अपने चित्त को अपने ऐश्वर्य केंद्र दोनों भुक्टियों के बीच माथे पर ले जाएं। अरहम बीजाक्षर का निर्माण करें। आहा, रेप अनुस्वार अरहम। यह भी सूर्य की आभा के लिए चमकता दमकता स्वर्ण आभा को लिए दोनों बीजाक्षर निर्मापित हो चुके हैं, उत्कीर्ण हो चुके हैं। सिद्धि केंद्र पर नमः लिख दीजिए। ओम अरहम नमः। ओंकार को ऊर्जावान बनाइए। शरीर में यहाँ वहाँ यद्वा तद्वा फैली समस्त ऊर्जा को ओंकार में संग्रहित कीजिए। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा ओंकार में समाहित हो रही है। आपका ओंकार ऊर्जावान बन चुका है। उस ओंकार की ऊर्जा को आनंद केंद्र की ओर ऊर्ध्वारोहण कराइए, आरोहण कराइए। विशुद्धि केंद्र की ओर ले जाइए। ऐश्वर्य केंद्र से स्पर्शित कीजिए। सिद्धि केंद्र में समाहित कीजिए। आपके संपूर्ण शरीर की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा समाहित हो चुकी है और सिद्धि केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। आप एक ऊर्जा के पिंड बन चुके हैं। सृष्टि की वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो रही है। वह नीली नीली ऊर्जा की धार आपकी सिद्धि केंद्र की ओर बरस रही है, आपके संपूर्ण बाह्य शरीर को स्पर्शित कर रही है। सिद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम सोहम सोहम सोहम। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान बन चुका है। अपने चित्त को अपने ऐश्वर्य केंद्र पर ले जाइए। वहां पर सफेद रंग की मन रूपी कलम से णमो अरिहंताणम लिखिए। णमो अरिहंताणम। 1, णमो अरिहंताणम 2, णमो अरिहंताणम 3, नमो अरिहंताणम 4, नमो अरिहंताणम 5, नमो अरिहंताणम 6। वहां से ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाइए, सिद्धि केंद्र की ओर ले जाइए। नमो अरिहंताणम का अंतर्जल्प चलने दीजिए। नमो अरिहंताणम 7। ऊर्जा को सिद्धि केंद्र से अपने बाएं और लेफ्ट साइड में प्रवाहित कीजिए। वह ऊर्जा कान से स्पर्शित होते हुए गर्दन, कंधे, बाजू, बायां हाथ लेफ्ट साइड का, कमर, जंघा,
पिड़ली पंजे पगतली से होते हुए दाहिने पैर पर प्रवेश करते हुए पगतली, पंजे, पिड़ली, घुटने, जंघा, कमर, कलाई, हाथ, बाजू, कंधा, गर्दन, कान को स्पर्शित करते हुए सिद्धि केंद्र तक पहुंच रही है। यह सफेद रंग की एक ऊर्जा की पट्टी आपके चारों ओर घूम रही है। अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए, संवेदन कीजिए। नमो अरिहंताणम, इस महामंत्र को 9 बार आपको स्मरण करना है। इस केंद्र से ऊर्जा को ऊपर सिद्धि केंद्र तक ले जाके क्लॉकवाइज प्रवाहित करके पुनः वहां वापस लाना है। यह रोज की प्रक्रिया रहेगी। अपने चित्त को अपने सिद्धि केंद्र पर ले जाइए। सिद्धों की शरण में आइए। सिद्धों की ऊर्जा को महसूस कीजिए। नमो सिद्धाणम, यह महामंत्र लाल रंग से वहां पर लिखिए। मन रूपी कलम से नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। उस ऊर्जा को भी उसी प्रक्रिया से प्रवाहित कीजिए। कान, लेफ्ट साइड का कान, गर्दन, कंधे, बाजू, कलाई, हाथ, कमर, जंघा, घुटने, पिड़ली, पगतली, उंगली आदि आदि से प्रवाहित होते हुए पुनः बाएं पैर से ऊपर की ओर उसका ऊर्ध्वारोहण कराइए। दाएं पहले इस पैर से। लाल रंग की यह ऊर्जा की पट्टी आपको चारों ओर से घेर रही है। पंजे, पिड़ली, जंघा, हाथ की कलाई, बाजू, कंधा, गर्दन, राइट साइड का कान से होती हुई सिद्धि केंद्र तक पहुंच रही है। नमो सिद्धाणम का जाप चलने दीजिए। महसूस कीजिए, एक लाल रंग की ऊर्जा की पट्टी ने आपको चारों ओर से आच्छादित कर लिया है। नमो सिद्धाणम। अपने चित्त को अपने विशुद्धि केंद्र ग्रीवा गर्दन पर ले जाइए। आचार्य परमिष्टि का यह केंद्र, आचार्य परमिष्टि को याद कीजिए, उनकी छवि को याद कीजिए। 2018-19 में आप यहाँ पर थे। गुरुदेव बड़े मंदिर के आंगन में बैठे हुए हैं। आप सब लोग हर्षोल्लास के साथ उनकी पूजन कर रहे हैं। उनकी छवि को देखिए, उनके आभा मंडल को देखिए, उनकी दिव्य ऊर्जा को देखिए। नमो आयरियाणम गर्दन पर पीले रंग से लिखिए, मन रूपी कलम से। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। उसकी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। ऐश्वर्य केंद्र, सिद्धि केंद्र को स्पर्शित करती हुई पुनः वह ऊर्जा। एक बार स्क्रीन देख सकते हैं आंख खोल के, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे सुरक्षा कवच बनता है, तुरंत आंख बंद कर लेंगे। नमो आयरियाणम, ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। सिद्धि केंद्र से बाहर निकाल करके पुनः बाएं अंगों को स्पर्शित कराइए। नमो आयरियाणम। मन में ही जल्प करना है, मन में ही 9 बार गिनना है। उंगली नहीं चलाना है, हाथ नहीं चलाना है, शरीर नहीं हिलाना है, आस्थान स्थिर रखना है। जितनी स्थिरता रहेगी, जितनी एकाग्रता रहेगी, उतना पावर ऊर्जा आपको मिलेगा। नमो आयरियाणम।
ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण कराइए। महसूस कीजिए पीले रंग की ऊर्जा आपके कानों को स्पर्शित करते हुए, गर्दन को स्पर्शित करते हुए बाएं हाथ से, बाएं कमर से प्रवाहित होते हुए पैरों के पास पहुंचती हुई पुनः दाहिने अर्थात राइट, आपके राइट हिस्से में प्रवेश करते हुए पैर से ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण कर रही है। समस्त राइट साइड के अंगों को स्पर्शित करती हुई बाहर ऊपर चढ़ रही है। कमर, बाजू, कलाई, कंधे, गर्दन, कान से होती हुई पुनः सिद्धि केंद्र पर आकर समाहित हो गई। तीसरा घेरा आपका तैयार है। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। सफेद, लाल, पीला, इन 3 मंत्रों की ऊर्जा आपके पास पहुंच चुके हैं। अपने चित्त को अपने हृदय कमल पर ले जाइए, आनंद केंद्र पर ले जाइए। उपाध्याय परमेष्टि के गुणों का स्मरण कीजिए। उपाध्यायों की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। देखिए, सन 1984 में उसी बड़े मंदिर में महान ग्रंथ की, सिद्धांत ग्रंथ की वाचना उन आचार्य मकवान के मुखारबिंद से चल रही है। मुनि संघ बैठा हुआ है, बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं। जब वह अध्ययन में रहते हैं तो उपाध्याय होते हैं, जब अपने शिष्यों को दीक्षित करते हैं, प्रायश्चित देते हैं तो आचार्य होते हैं, और जब वह ध्यानारूढ़ होते हैं तो साधु होते हैं। तीनों पद के धारी श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के उन गुणों का स्मरण कीजिए, उनकी ऊर्जा को देखने का, उनके आभा मंडल को देखने का पुरुषार्थ कीजिए। उनकी ऊर्जा को उपाध्याय के रूप में अपने हृदय कमल पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम। 9 बार यह अंतर्जल्प चलाइए। पुनः उस ऊर्जा को सिद्धि केंद्र तक लाइए। सिद्धि केंद्र से उसको अपने बाएं अंग से, लेफ्ट साइड से प्रवाहित कीजिए। प्रक्रिया वही है, हर अंग को स्पर्शित करते हुए वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए, आभास कीजिए, संवेदन कीजिए। फीलिंग्स आज की भाषा में। बहुत अच्छा। उसको पुनः दाहिने अंग अर्थात राइट साइड में ऊपर चढ़ाइए। यह हरे रंग की पट्टी, ऊर्जा की वह धार आपको चारों ओर से सुरक्षित कर रही है। अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए। नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम। अपने चित्त को अपने शक्ति केंद्र नाभि कमल पर ले जाइए। उसी मंगल धाम में आचार्य महाराज बैठे हुए हैं। दोपहर का समय है। एक आसन में है, अर्ध पद्मासन में है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल उनकी सीधी है, गर्दन सीधी है। बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखा हुआ है। ऐसा लग रहे हैं जैसे महावीर ही बैठे हों। दोपहर की सामायिक का काल है। सृष्टि का सबसे उत्कृष्ट साधक साधना में लीन है, आत्मानुभव में लीन है, आत्मा से बात कर रहा है। उनकी उस समय की ऊर्जा को महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। काले रंग की मन रूपी कलम से वहां पर इस मंत्र को उत्कीर्ण कीजिए, लिखिए। मंत्र का जाप चलने दीजिए। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कराइए।
तीनों चारों केंद्र को स्पर्शित करते हुए सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। पुनः उसी प्रक्रिया से उसको सिद्धि केंद्र से बाएं ओर से स्पर्शित कराते हुए दाहिनी ओर से ऊपर की ओर चढ़ाइए। धीरे धीरे देखिए कि काले रंग की पट्टी चारों ओर ऊर्जा के रूप में आपके घूम रही है। नमो लोए सब साहुणम। कान, हाथ, कमर, पैर, राइट साइड का पैर दाहिना पैर से ऊपर चढ़ती हुई, जंघा, कमर, हाथ की कलाई, बाजू, गर्दन, कान से होती हुई चारों ओर काले रंग की एक ऊर्जा का प्रवाह धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। 5 रंग के यह 5 ऊर्जाएं आपको चारों ओर से घेर के एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा 24 घंटे आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर नहीं आने देगी, आपकी समस्त सकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित रखेगी। बहुत सी बाह्य परेशानियों से आप बच जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सुरक्षा कवच प्रतिदिन आप सुबह सुबह बनाएं। अपने चित्त को अपनी श्वासों पर ले जाइए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आनंदमयी शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, निरंजनोहम, निरंजनोहम, आनंद स्वरूपोहम, आनंद स्वरूपोहम, सोहम, सोहम, सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, सोहम, सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। थोड़े देर के लिए महसूस करेंगे कि मैंने यह शरीर और संसार को कुछ देर के लिए छोड़ दिया है। मैं इस संसार और शरीर से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल पे चलने दीजिए। सभी लोग श्वास को भरेंगे और हमारे साथ ओंकार का नाद करेंगे।
अरहम 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 ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। समस्त पांचों केंद्रों को स्पर्शित करते हुए संपूर्ण शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे, शेष सृष्टि को प्रेषित करेंगे। परस्परोपग्रहो जीवानाम